हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैंने एक बहुत ही अमीर घर में जन्म लिया। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरी माँ एक सोशल वर्कर है। वह दोनों ही बहुत अमीर हैं, इसलिए बचपन से ही मेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दी गई और मैं बचपन से बड़ी लाड़ प्यार से पाली गई। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे कहते ही मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती थीं। मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे। अब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और मुझे अपने कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार हो गया। मैंने अपने घर में उसके बारे में बताया तो मेरे पापा ने उस लड़के के बारे में इंक्वायरी निकाली और इंक्वायरी निकालने पर पता चला कि वह लड़का एक नंबर का शराबी और औरतबाज है। लेकिन मुझ पर तो प्यार का भूत चढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने अपने पापा की बात को सच नहीं माना और सोचा कि शायद पापा नहीं चाहते कि मेरी इस लड़के से शादी हो जाए, इसलिए उस लड़के में 100 कमियां गिनवा रहे हैं। वह लड़का भी जानता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसने एक दिन मुझे प्रपोज़ कर दिया और मैं उसे मना ना कर सकी क्योंकि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। मैंने उस लड़के से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ और फिर हम दोनों ने अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ़ जाकर शादी कर ली। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी जो उसकी शादी से नाराज़ ना थी। वो तो मान ही गई थी क्योंकि वह जानती थी कि उनका लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है और शायद अगर इसकी शादी हो जाए तो यह सुधर जाएगा, इसलिए उन्हें इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। मगर मेरे माँ बाप तो इस शादी को मानने को तैयार ही नहीं थे। वह बोल रहे थे कि बेटी, तूने गलत किया है, तूने एक बहुत गलत जीवन साथी चुना है, हम पर विश्वास नहीं किया, हम तेरे लिए इस दुनिया में सबसे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाते। मगर चलो, जो भी तुमने किया हमें सब मंजूर है क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे और वह मेरी हर गलती को भी माफ़ कर देते थे, इसलिए उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और अब मैं अपने पति के साथ उसके घर में रहती हूँ। मेरे पति के पास कोई बंगला नहीं था, बस 2 कमरों का एक मकान था। शुरू शुरू में तो मुझे प्यार का भूत चढ़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं सोचती थी कि प्यार की वजह से मैं सब कर लूँगी। लेकिन जब मुझे सब काम करने पड़े तब मुझे पता चला कि घर में नौकरानी होना कितना ज़रूरी है। अब मैंने अपने पति से कहा कि तुम घर में एक नौकरानी लगवा दो, तो वह मुझे मारने पीटने लगा और कहने लगा, मैं तेरे बाप जितना अमीर नहीं हूँ, जा अपने बाप से पैसा लेकर आ और जो मर्जी वह कर। नौकरानी लगवानी हो तो लगवाना, वरना मत लगवाना। शुरू शुरू में तो 1-2 बार मैं अपने मायके से पैसे मांगकर भी ले आई, लेकिन फिर मुझे शर्म आने लगी क्योंकि मुझे लगा कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। अपने पति की फरमाइशें पूरा करने के लिए अपने मायके वालों से पैसे ले रही हूँ। फिर मैंने पैसे ना लेने का फ़ैसला किया। मैंने अपने पति से कह दिया कि मैं अपने पापा से पैसे नहीं ले सकती, मुझे बहुत शर्म आती है। तो मेरा पति मुझसे मारने पीटने लगा और बोला कि शादी करने में तो तुझे कोई शर्म नहीं आई थी, तब तो तूने बड़ी जल्दी कर ली और अब तुझे मेरा खर्चा उठाते हुए शर्म आ रही है। मैंने तुझसे शादी इसलिए की ताकि तू मेरा खर्चा उठा सके और मैं कोई काम नहीं करने वाला समझी, सारा खर्चा तुझे ही उठाना है। मैंने सोचा कि मैं नौकरी कर लूँ, लेकिन मेरी सास ने मुझे नौकरी नहीं करने दी और कहा कि घर के काम काज कर ले, तेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मेरा पति बहुत शराब पीता था और जो भी पैसा होता था वह सब शराब में उड़ा देता था। मेरे ससुर की सरकारी नौकरी थी, जो पेंशन का पैसा मेरी सास को मिलता था, मेरा पति अपनी माँ से छीनकर दारू पी लेता था, जिसकी वजह से हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। मैं अपने पति को बहुत समझाती थी, लेकिन वह तो कुछ बोलते ही मुझे पीटने लग जाता था। अब मैं क्या करूं? मेरी हालत तो धोबी के कुत्ते की तरह
हो गई थी। ना मैं घर की रही, ना मैं घाट की रही। अब मैं सोच रही थी कि काश मैंने अपने माँ बाप की बात मान ली होती तो आज कम से कम मेरी ऐसी हालत तो ना होती। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरा पति बहुत खुश दिख रहा था। वह मेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आया था और जब मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, आज तुम बहुत खुश दिख रहे हो, तो उसने मुझसे कहा कि प्रिया, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। मुझे एक काम मिल गया है और अब तुम देखना हम कितने अमीर हो जाएंगे। ये लो तुम गुलाब जामुन खा लो, मैं तुम्हें अपने हाथ से ही खिला देता हूँ। उसने मुझे अपने हाथ से गुलाब जामुन खिला दिए। मैं भी बहुत खुश थी कि शायद मेरा पति ठीक हो गया और अब मेरे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। मेरा पति सारे दिन गायब रहता और रात को घर पर आता तो उसके हाथ में गुलाब जामुन का डब्बा होता। वह मेरे से कहता कि तुम यह गुलाब जामुन खा लो और तुम्हें मैं अपने हाथ से ही खिला देता हूँ। और वह मुझे अपने हाथ से गुलाब जामुन खिला देता। गुलाब जामुन खाकर मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं कब सो गई। और जब मैं सुबह सोकर उठती तो देखती कि मेरे पति के हाथों में नोटों का बंडल होता। आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी कि मैं जो रात को ड्रेस पहनकर सोई थी, सुबह वह ड्रेस नहीं होती थी, बल्कि उसकी जगह मेरे शरीर पर ब्लैक नाइटी होती थी। मैं तो बिना नाइटी के ही सो जाती थी, क्योंकि घर का काम करते करते मैं इतना थक जाती थी कि मुझे इतना भी होश नहीं रहता था कि मैं कपड़े चेंज भी कर लूं। इसलिए मैं उन्हीं कपड़ों में ही सो जाती थी जो मैं दिन में पहनती थी। लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठती तो देखती कि मैंने ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी होती थी। आखिर यह सब क्या हो रहा था, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे पति का बर्ताव तो एकदम से बदल गया था। अब वह मुझे बहुत प्यार करने लगा था। आखिर वह मुझे इतना प्यार क्यों करने लगा था और उसके पास इतने पैसे कहाँ से आने लगे थे। मैं तो ये सोच सोच के पागल होते जा रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने पति के लाए हुए गुलाब जामुन नहीं खाऊंगी और देखूंगी कि रात को आखिर वह ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से सुबह उसके हाथ में नोटों का बंडल होता है और रात को मेरे कपड़े चेंज कैसे हो जाते हैं। इसलिए अगली रात को मैंने अपने पति के लाए हुए गुलाब जामुन खाने का नाटक किया और गुलाब जामुन चुपके से फेंक दिए और ऐसे चुपचाप लेट गई जैसे मैं गुलाब जामुन खाकर सो गई हूँ। मैंने देखा कि मेरा पति मेरे कपड़े चेंज कर रहा है। उसने मुझे ब्लैक कलर की नाइटी पहना दी और वह एक आदमी को अपने साथ लेकर आया है। और मेरा पति और वह आदमी दोनों कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और मेरा पति उससे बोल रहा था कि मैंने तेरे लिए सब तैयारी कर दी है, 50,000 की गड्डी तैयार है। उस आदमी ने हंसते हुए गड्डी निकालकर मेरे पति को दे दी और मेरा पति खुशी के मारे हंसने लगा। मैं चुपचाप से यह सब देख रही थी और उन लोगों को लग रहा था कि मैं सो रही हूँ। फिर मैंने देखा कि वह आदमी मेरे कमरे में आ गया और आने के बाद मेरे पास आकर लेट गया। मैं तो हैरान हो गई। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने आप को बचाऊं? मैंने तो आज गुलाब जामुन भी नहीं खाए थे, इसलिए मैं अपने पूरे होश में थी और अपने होश में ऐसे होते हुए मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मुझे तो अपने पति से नफ़रत हो रही थी कि वह कैसा इंसान है जो खुद तो कोई काम नहीं कर सका और मेरी ही आबरू को बेचकर अपना खर्चा चला रहा है और अपनी अय्याशियाँ कर रहा है। अब वह आदमी मेरे साथ कुछ गलत हरकतें करने लगा। मैंने उस आदमी के सर पर पास में ही पड़ा हुआ फूलदान दे मारा। वो बेहोश हो गया और मैंने देखा मेरा पति शराब पीकर नशे में धुत पड़ा था। इसलिए उन्हीं कपड़ों में मैं अपने पापा के घर भाग आई और मैंने अपने पापा को सब कुछ बता दिया। मेरे पापा ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस और पापा मेरे पति के घर गए और जब घर की तलाशी ली गई तो मेरे पति के पास से वो नशीली दवाई और
मेरे पति के लैपटॉप में मेरी कई सारी वीडियो मिली जो उन्होंने उन लड़कों के साथ मेरी बना रखी थी जब मैं गुलाब जामुन खाकर बेहोश हो जाती थी। पुलिस ने मेरे पति और उस आदमी को मेरे शारीरिक शोषण के लिए गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था कि काश मैं अपने माँ बाप की बात मान जाती और उनकी पसंद के लड़के से शादी करती तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। लेकिन इतने पर भी मेरे माँ बाप ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे सहारा दिया और मुझे कहा कि बेटा जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। उन्होंने मेरा तलाक करवा दिया और मुझे आगे पढ़ाया। आज मैं एक बहुत बड़ी वकील बन गई हूँ और अपनी तरह मजबूर लड़कियों के केस लड़ती हूँ। मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी और मैंने अपने माँ बाप को रुस्वा किया। दोस्तों, जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें अपने माँ बाप का कहना भी मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है। हम कभी कभी जो चीज़ नहीं देख पाते वह हमारे माँ बाप देख पाते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए और उन्हें प्यार करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।